उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी दी है। अमेरिका और ईरान में वार्ता के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर मतभेद हुए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा एक जानकारी दी कि कहां पर जो है बात फंस गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बात फंस गई, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। परमाणु न्यूक्लियर हथियार जो हैं उसको लेकर बातचीत फंस गई, क्योंकि अमेरिका साफ कर चुका है कि ईरान के पास हथियार नहीं होंगे, परमाणु हथियार नहीं होंगे। और ईरान का कहना है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम यूरेनियम का इनरिचमेंट करना चाहते हैं। यानी कि अप्रोक्ष तौर पे ईरान कह रहा है कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। यहां पर ईरान एक बड़ी चालाकी से खेल रहा था, लेकिन जेडी वेंस उस चीज में फंसे नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। अमेरिका चाहता है कि ये फ्री हो, कोई टोल टैक्स नहीं, किसी का कब्जा नहीं। ओमान, ईरान, बहरीन, कतर, यूएई सबके जहाज जो हैं यहां से तेल लेकर वैसे ही गुजरे जैसे पहले गुजरते थे। लेकिन ईरान ने कहा कि आपको, अमेरिका को यह मानना होगा, दुनिया को यह मानना होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है हमारा कब्जा है और ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ये दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर बातचीत जो है फंस जाती है और जेडी वेंस जो है अब मायूस होकर जो है लौट रहे हैं इस्लामाबाद से। अब आगे क्या होगा इस पर नजरें टिकी होंगी, क्योंकि हमें डोनाल्ड ट्रंप की वो टिप्पणी बार बार याद आती है कि ईरानी अगर जिंदा हैं तो वो सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा हैं, ये ट्रंप ने कहा था। तो अब ट्रंप क्या करने वाले हैं? दूसरी तरफ अगर हम इजराइल को देखें, इजराइल का माफ करिए, ईरान का कहना है कि हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से इस जंग के लिए तैयार हैं। इकबाल ममदानी जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी, शुभ प्रभात, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। इकबाल जी, कल जब हम 3 बजे के आसपास 3 बजे बैठे थे, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तो हम भी इसी पॉइंट पर पहुंचे थे कि पाकिस्तान के पास, होस्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जहां पर लगे कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पर दोनों देशों को ला पाए। लेकिन उसके ठीक 20-21 घंटे बाद ये बातचीत बेनतीजा। आपका फर्स्ट रिएक्शन सर? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कल भी हमने बात की थी कि इसके अंदर जहां डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका चाह रहा है बातचीत का, लेकिन इजराइल नहीं चाहता। तो जिस तरीके से विटकॉफ कुशनर जो है इस मुलाकात में जो डिफेंस के साथ भेजे गए थे, तो ये साफ दर्शा रहा था कि वो नहीं चाहते कि किस तरीके से ये जो है बातचीत पूरी हो। लेकिन मैं आपसे फिर बता दूं कि मुझे ऐसा एक पूरा यकीन है कि आज नहीं, भले ही 2 दिन 4 दिन, लेकिन ये कोशिश की जाएगी बातचीत की, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है। लगातार जिस तरीके से उनकी इंटेलिजेंस बता रही है कि चाइना की तरफ से जो है वो ईरान की तरफ हथियार दिए जाने हैं, लॉन्चर्स वगैरह। दूसरा रशिया का जो प्रेशर है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस लड़ाई को ज्यादा नहीं खींच सकते, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा नुकसान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। ईरान तो पहले ही 45-47 सालों से सैंक्शन झेलता हुआ आ रहा है और सारे सैंक्शन के बाद में लगातार वो लड़ाई के लिए अपनी तैयार है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका के लिए बहुत खराब बनती जा रही है, खास करके जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शंस वहां पर मिड टर्म्स है। तो उन सारी ही चीजों को ध्यान में रख करके व्हाइट हाउस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा इन सारी चीजों का। हालांकि भले ही लगातार ये कल उन्होंने पहले शुरुआत में कहा था कि जो संपत्ति है उसे अनफ्रीज किया जाएगा बाद में, लेकिन व्हाइट हाउस ने उन सारी चीजों को मना कर दिया जी। ये साफ दर्शा रहा है कि प्रेशर जो है बहुत बड़ा है लगातार अमेरिका पर भी, इजराइल का। लेकिन जो शर्तें हैं, जो ममदानी जी, जो पॉइंट ऑफ हम समझ पाए, जो जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका जो अपनी शर्तें रख रहा है ईरान के सामने, ईरान उन शर्तों को नहीं मान रहा है। और ईरान कह रहा है कि भाई जंग अगर खत्म होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। अमेरिका कह रहा है कि जंग अगर खत्म होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। कैसे इसको देख रहे हैं? क्या ईरान वाकई में, अमेरिका ये उम्मीद कर रहा था वॉशिंगटन से आते वक्त कि जैसा हम कहेंगे ईरानी वैसा करेंगे? अभी भी समझ नहीं पाए ईरानियों को ये इकबाल जी? नहीं, ये 40 दिन पहले जो है ना, अमेरिका ये दावा करती तो ठीक भी था। 40 दिन की लड़ाई के बाद जिस तरीके से ईरान ने उसे जवाब दिया है, जिस तरह से अमेरिका की तबाही हुई है, उन सारी चीजों को लेकर के एक चीज समझ में आ रहा है कि ईरान अभी इस वक्त हावी। ओके। दूसरा, अल उबैद जो कतर के अंदर एयरबेस अमेरिका का था, उसकी जो तस्वीरें कल सामने आई है,
उसके बाद ये साफ है कि ईरान ने बेइंतहा तबाही अमेरिका की है। जो वो वीडियोस है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से रडार्स, जिस तरीके से उनके एयरक्राफ्ट और जिस तरीके से वहां वो तबाही ईरान ने मचाई है, वो ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका भले ही दावा नहीं कर रहा था, लेकिन बेइंतहा तबाही जो है वो ईरान की तरफ से की गई थी। लेकिन अब आगे क्या है इकबाल जी, अब आगे क्या है? क्या ये डेलीगेशंस, जेडी वेंस तो कह रहे हैं कि हम वापस लौट रहे हैं, क्या अब जेडी वेंस मायूस होकर यहां से वापस लौट रहे हैं? आगे ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने जो कल ट्रस्ट पे कहा है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। 2 दिन की उनकी जो स्टेटमेंट है कि ईरानी अगर जिंदा हैं तो सिर्फ इस बातचीत के लिए जिंदा हैं, अगर ये बातचीत फेल होती है तो फिर ईरान पर ऐसा प्रहार होगा कि ईरान याद रखेगा। और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम बातचीत के लिए आए हैं लेकिन हम अभी भी जंग के लिए तैयार हैं। तो आगे क्या होता आप देख रहे हैं इकबाल जी? देखिए, आज नहीं कल बैठ करके समझौता ही बड़ी चीज है। हो सकता है दबाव के अंदर अमेरिका कोई हमला कर दे, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस तरह के हथियार लेके जा रहे हैं कि ईरान तबाह कर देंगे, तो वो एक ही एटॉमिक पावर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर वो एटॉमिक पावर इस्तेमाल करते हैं तो उसका रशिया पर अमेरिका और ये अमेरिका बहुत बड़ी स्टेटमेंट इकबाल जी, बहुत पर बड़ी स्टेटमेंट आपने दी है कि अमेरिका परमाणु हथियारों की तरफ जा सकता है, जिसका जिक्र जो है ट्रंप ने इशारों में किया है। लेकिन शुक्रिया इकबाल ममदानी जी आपका सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद